नमस्कार, मैं जुनैद पठान और आप देख रहे हैं 9 PM न्यूज़ लाइव। देश के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों को साधने में सभी राजनीतिक दल लगे हुए, तो वहीं भाजपा भी इनसे पीछे नहीं थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के कई नेता भी मंच से 3 तलाक और क्रिकेटर मोहम्मद शमी का जिक्र करते नजर आए। लेकिन अगर बात मुस्लिम वोट की करें तो मुस्लिम वोट के कांग्रेस में एक तरफा जाने और 2019 के मुकाबले में इस बार भाजपा को 3% मुस्लिम वोट में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की भारी जीत का अनुमान लगाया गया है। हालांकि एग्जिट पोल एनडीए को मिलने वाले मुस्लिम वोटों में गिरावट का संकेत भी देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगभग 9% मुस्लिम वोट मिले थे। 2024 के चुनाव में ये घटकर 6% रह जाने के अनुमान है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को मुस्लिम के जबरदस्त वोट मिलने की उम्मीद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और संविधान बचाओ की अपील ने मुस्लिम वोटों का रुख कांग्रेस की ओर मोड़ दिया है। इस कारण इंडिया गठबंधन को मिलने वाले मुस्लिम वोटों में जबरदस्त यानी 24% का उछाल होने का अनुमान है। 2019 में इंडिया गठबंधन की पार्टी को 52% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन इस बार इन्हें 76% वोट मिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। कई एग्जिट पोल का डेटा बताता है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों को इस बार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का अतिरिक्त 38% वोट मिलने का अनुमान है। बीएसपी का 34% मुस्लिम वोट डाइवर्ट होकर सीधे इंडिया गठबंधन को मिला है। बीएसपी ने अलग होकर यूपी में चुनाव लड़ा था। पार्टी ने कई मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से पता चलता है कि इसका मायावती की पार्टी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। 3 तलाक पर रोक और मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाने के बावजूद यूपीए में एनडीए को 6% मुस्लिम वोटों का नुकसान होने का अनुमान है। यूपी की तरह ही बिहार में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ इंडिया ब्लॉक को मुस्लिम के 16% वोट ज्यादा मिलने का अनुमान है। इनमें से 5% एनडीए और 11% अन्य पार्टियों को वोट मिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को भी 2% मुस्लिम वोट का नुकसान होता नजर आ रहा है। झारखंड में एनडीए के 4% और अन्य पार्टियों के 2% मुस्लिम वोट इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। एनडीए को मिलने वाले अनुसूचित जाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और सामान्य वर्ग की जातियों के वोट बढ़ने का अनुमान बताया गया है। एनडीए को मिलने वाले एसटी वोट 47% से बढ़कर 48%, ओबीसी वोट 56% से बढ़कर 58% और सामान्य जाति के 60% से बढ़कर 64% होने की संभावना बताई जा रही है। एनडीए को बाकी जातियों से मिलने वाले वोट भी 4% से बढ़कर 48 होने की उम्मीद है। लेकिन देखना यह होगा कि 4 जून को आने वाले भारत के लोकसभा चुनाव के मतगणना में आखिर इंडिया की जीत होती है या एनडीए की। ब्यूरो रिपोर्ट 9 PM न्यूज लाइव। हमारी आज की खबर में बस इतना ही। बने रहिए 9 PM न्यूज लाइव के साथ। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए 9 PM न्यूज लाइव। नमस्कार।